अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ वजाद तिरमिज़ी ट्रैवल टू लाइफ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉन्यूमेंट म्यूजियम में। आज हम लोगों से बात करेंगे जो टेंशन चल रही है आपके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग को लेके। अभी भी वो चाह रहा है कि जंग जो है वो कंटिन्यू रहे, वो सीज फायर पर नहीं आ रहा और वो पाकिस्तान पे कंटिन्यू इल्ज़ाम लगा रहा है। अभी हाल ही में 8 बच्चों की जो है वो शहादत हो गई कि बलूचिस्तान में, और इसका तमाम इस चीज़ का जिम्मेदार पूरा जिम्मेदार इसका इंडिया है। इंडिया ये सब चीज़ें करा रहा है और वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट जो है वो जाहिर करना चाह रहा है, उसको इल्ज़ाम लगा रहा है कंटिन्यू। पहलगाम का वाक़या जो हुआ, उन 28 लोग मर गए, मासूम लोगों की, इसका जिम्मेदार भी खुद इंडिया है और वो उसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर लगा रहा है। वहाँ की सरकार है, वहाँ की कोर्ट है, उनके होते हुए कैसे कोई किसी के घर में घुस सकता है, कोई किसी की कंट्री में कैसे घुस सकता है, और वो कैसे वो लोग आए और उन 28 लोगों को मारकर चले गए। इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार मोदी सरकार है और वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बराबर जो है वो पाकिस्तान पर ब्लेम लगा रही है कि पाकिस्तान इस चीज़ का जिम्मेदार है, जबकि एक टेररिस्ट अटैक उनके कंट्री में होता है और ऐसे कोई किसी की कंट्री में इस तरह का कोई अटैक करके नहीं जा सकता। हम अपने मुल्क में रहते हैं, आज हम अपने मुल्क में सेफ हैं, हम अपने आप को सेफ समझते हैं, हमारे मुल्क में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो एक फोर्स, एक आर्मी और एक सरकार और एक गवर्नमेंट ही आपको सेफ रखती है। जब कोई गवर्नमेंट आपके जो है आपके सिविलियन को नहीं सेव कर सकती है, ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा। उनको अपनी गवर्नमेंट को अपने आप को सही करना चाहिए, अपने 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 कंट्री में तलाश करना चाहिए कि कौन उनकी कंट्री में ये दहशतगर्दी फैला रहा है। इसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे ना लगाएं। वो अभी पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए तैयार है, वो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक टेबल पे आके बात करनी चाहिए। हमने अपना पीस मैसेज तक उनको रिकॉर्ड करवाए हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम वहाँ की आवाम भी हमारी अपनी है, अपने लोग हैं वहाँ पर हमारे। कोई लोग तो हैं जो इस दो मुल्कों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम में दुश्मनियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आवाम में बहुत मोहब्बत थी, पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। उन आपस में उनको एक उनके दिल में जो है वो पाकिस्तान के लिए एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा हम अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ लोगों की हम यहाँ पर राय भी लेंगे कि पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, हमें एक टेबल पे आके बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिलाल, यहाँ पर आप इस्लामाबाद के शहरी हैं या यहीं पर ही रहते हैं? कहाँ से आए? नहीं, मैं असल में आया हूँ KPK से। अच्छा, KPK से। अच्छा, हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन चल रही है, तो आप बताएं कि क्या पाकिस्तान इंडिया की जंग होनी चाहिए या सीज फायर होकर जो है बात को ख़त्म हो जानी चाहिए? नहीं, जंग तो ज़ाहिर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, गुर्बत के और जो महंगाई के जो दौर चल रहे हैं, जंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुलह जो बातों पे ख़त्म हो जाती है, जो जंग वगैरह, तो वो अच्छी बात है ना। हाँ, किसी भी हल का जो है किसी भी चीज़ का हल जो है वो जंग नहीं वो होता। जंग नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन इंडिया तो चाहता है कि जंग हो, वो सीज फायर पे भी नहीं आ रहा और ना ही वो जो है वो किसी टेबल टॉक पे आ रहा है। वो अपना ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखना चाहता है। अभी आप देखें, 8 बच्चों का वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, 8 बच्चों को जो है वो नाक मार दिया गया और उन पर हमला कर दिया। ये सब इंडिया की तरफ से जो मामला हुए, तो वो इस तरह के हथकंडे जो है वो आजमा रहा है हमारे मुल्क के ऊपर। तो फिर इसका हल क्या होना चाहिए? तो बस फिर तो ज़ाहिर बात है, अगर कोई आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है तो फिर तो ज़ाहिर बात है जो है ना, जंग होना चाहिए फिर ना। क्योंकि जब कोई आपका पीछे नहीं छोड़ रहा तो यार आपको सुकून से जीने नहीं दे रहा, तो फिर उसका भी सुकून आप आराम कर दो, तो शायद आपकी जो है ना आपको सुकून फिर मिल जाए। और पाकिस्तान को फिर चाहिए कि ज़बरदस्त हमला करे, ज़बरदस्त अटैक करे, कि उसको पता चल जाए कि पाकिस्तान भी कोई पावर है, कोई ताकत है, कोई इसके पास भी कोई असलहा है, कोई मतलब इतनी ताकत है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान बस लकीर के प्रति, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपना क्यों नहीं कर रहा ना, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा माली हालात का और अपनी आवाम को भी। पाकिस्तान ने हमला किया, उनको बताया कि हम हैं, कोई ताकत है। पाकिस्तान ने इनके 4 एयरबेस को उड़ाया, ठीक है, राजौरी एयरबेस को उड़ाया इनके, और इनकी बहुत सारी एयरबेसेस को उड़ाया। इनकी तनसीबात पे हमला किया, इनके सिविलियन पे हमला नहीं किया।
ٹھیک ہے सिविलियन को हम नहीं मारते, ठीक है हमने उनकी तंजीबात पर अटैक किया, जब वो भी उस सूरत में किया कि जब 4 दफ़ा इन्होंने उन पर अटैक किया, तो जब हमारे नूर बेस पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, फिर हमारी कंट्री ने हमारे जो है DGI ने ऑर्डर किया कि अब हम आपको बताएंगे, आप लेट्स सी, आप देखें होता है क्या, ठीक है। तो फिर हमला किया, लेकिन फिर भी इन्होंने जब ट्रम्प के हाथ जोड़े, मोदी सरकार ने जब इनको ये मजबूर हो गए कि अब हम करें क्या, इन्होंने तो हम पे धावा बोल दिया है, ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ के मोदी सरकार ने जाके ट्रम्प के हाथ पैर जोड़ के इस जंग को बंद कराने की कोशिश की और चीज पाई। लेकिन अभी भी उनके अंदर खुश फहमी है, उनका मीडिया जो है वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और वो हम पे गलत जो हमारे इल्जाम लगा रहा है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, इसको तो पहले भी पता चल गया ना कि यार पाकिस्तान कोई कमजोर नहीं है। अगर हमने दोबारा अटैक कर दिया तो फिर ये इंडिया शायद ना रहे दुनिया में, क्योंकि हमारे पास शुक्र है इतना पावर है, हमारे आर्मी के साथ हमारे अवाम भी शायद हम सारे आर्मी के साथ ही करें, हम भी आर्मी के साथ करें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना ताकत दिया हुआ है कि अगर वो इंडिया पर हमला कर दे तो शायद इंडिया पाकिस्तान के नक्शे से लड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप बताएं कि 28 लोग पहलगाम में इनके शहीद हो गए, मार दिए गए इनके 28 लोगों को जो मर गए, वो जो दहशत कर रहा है उन पर अटैक किया और उनको मार के चले गए। आप एक बताएं, कोई भी मुल्क, अगर आप अपने मुल्क में सिक्योर नहीं है, आपकी फोर्स आपको सिक्योर नहीं कर सकती, आपकी सरकार आपको सिक्योर नहीं कर सकती, उस मुल्क में आप कैसे रह सकते हैं? जबकि वो लोग भी मासूम लोग थे जिनको मार दिया गया, वो भी हमारे अपने ही थे ना, ठीक है। पहले भी तो हम लोग सारे एक ही थे ना, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी आवाम का हमें ख्याल है, जबकि उनकी सरकार जो है उनको निशाना बना के हम पर इल्जाम लगाना चाहती है कि वहाँ सिख यात्री को भी निशाना बनाया जा रहा है, सिख यात्री को भी उनकी वहाँ की कम्युनिटी को वो लोग खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब मोदी सरकार करा रही है। वहाँ की आवाम को इस बात को समझना चाहिए, वहाँ की मीडिया को समझना चाहिए, जबकि मीडिया वहाँ पर जो है उस चीज़ को नहीं समझता। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो आपको पता है मीडिया तो सारी बिकी हुई है ना, हाँ, हर जगह मीडिया तो जाहिर बात है, वो जो हुकूमत जो कहना चाहेगी वही मीडिया की, वो अपने अवाम को TRP को बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन अवाम को समझना चाहिए ना कि यार ये हमारा हुकूमत खुद ही करा रहे, क्योंकि उसका क्या लेना देना कि वहाँ के इधर जो है ना हमें हमारे लोगों को मारे, अपने भाइयों को कैसे गुंडा मारते हैं, वो तो क्योंकि हम तो एक ही कम्युनिटी थे, एक ही जगह से आए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान का फिर बाद कश्मीर में जितनी भी आवाम रहती है सारी मुसलमान है, सारे हमारे अपने बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो हम कैसे अपने लोगों को मारे, कैसे मारे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वहाँ पर जिन लोगों को मार दिया गया, उनकी बिल्कुल चौकियां वहाँ पर करीब हैं, उनकी फोर्सेस करीब है, उन्होंने क्यों नहीं अटैम्प्ट किया, उन्होंने क्यों नहीं उनको सिक्योर किया? वो तमाशा देख रहे थे वहाँ बैठ के, उनको मालूम था, उनकी नॉलेज में था कि यहाँ पर लोगों को मार दिया जाएगा, और वो उन सब चीज़ों को करवाने वाली उनकी अपने लोग हैं। इनकी आवाम को ये बात समझनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिटी और मतलब जिस तरह कश्मीर, तो हम तो कहते कश्मीर हमारे, हम क्यों मारेंगे? वो लोग इसलिए मार रहे कि हम जो है ना इसको हमारा कोई मतलब तुक बन जाए कि हम इस पे इल्जाम, वो नफरतें पैदा कर रहे हैं, उनके हाथ में और कुछ नहीं, वो नफरतें पैदा कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि ये लोग इस लोग के मतलब खिलाफ खड़े हो जाए। वो लोग खिलाफ नहीं है, जबकि वहाँ का मीडिया उस पहलगाम के पॉइंट पर गया है और वहाँ पे लोगों से उनकी राय ली है। वो लोग, उन लोगों का कहना यही है, भाई ये पाकिस्तान जाने और इनकी इंडिया की सरकार जाने, और जब तक कोई प्रूफ नहीं है हम किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? जबकि इंडिया वाले बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, उनका मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ठीक है। जबकि हम नहीं चाहते, उनकी आवाम भी ये नहीं चाहती, इनकी अपनी सरकार जंग को लड़वाना चाहती है, अपने आवाम को आपस में लड़वाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने के चक्कर में लगी। जबकि जब पाकिस्तानी इंडियन भाई है, कभी भी आपस में नहीं, ठीक है। तो ये मोदी सरकार का तो हिंदू और तो मुस्लिम का फर्क है, तो मतलब इंसानियत तो हर जगह है ना, हम तो इंसानियत की कदर करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम कहते हैं कि पहले इंसानियत की कदर करो, फिर इस्लाम, क्योंकि इंसानियत पहली है ना हम सब। और जिन लोगों ने मारा उन 4 लोगों ने, वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान होते तो इस तरह मुसलमान नहीं थे। और जिन्होंने कलमा बोला कि कलमा पढ़ो, ठीक है, और ये इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम ये पूछेंगे कि भाई कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, ठीक है। और ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए, लोग ये समझे कि ये वाकई में है पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी मुसलमान टेररिस्ट है। ये इन्होंने इल्जाम लगाने के लिए इन्होंने ये पूरा वाकया रचाया गया।
تو یہ چیز تھی. تو اب آپ ایک لاسٹ میسج دے رہے ہیں کہ انڈین عوام کے لیے آپ میسج دیں. میں انڈین عوام کے لیے یہی میسج مطلب دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنی جو آپ کی حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو سمجھیں. آپ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی دوسرے کو مارے, کیونکہ ہم سب بھائی ہیں, ہم سب کو بھائی بھائی رہنا چاہیے اور ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. جس طرح ہندوستان کا ابھی آپ کا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا ہے, لیکن ہم دونوں کو ایک ہونا چاہیے. اپنا تجارت جو ہے نا وہ بحال کرنا چاہیے, اپنے پانی کا سسٹم جو بھی ہے وہ بحال کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو ایک ہی بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی جو ہے نا آپ کے بھائی ہیں. بس اپنی گورنمنٹ کی پالیسیوں کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. وہ غلط کر رہے تو آپ کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے نا یار. کوئی آئے گا ادھر مارے گا, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں اور اس پہ خود ہی مطلب عمل کریں. 4 لوگ آ کے مار کے چلے گئے, کیسے چلے گئے, کیسے چلے گئے؟ وہاں کی فورسز کیا کر رہی تھی, وہاں کی سرکار آرمی کیا کر تھی, فوج تھی, پولیس تھی, تو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ یار کوئی آئے گا ادھر لوگوں کو مارے گا. آپ کی 700-800 آپ کی فوج ہے, 700-800 آپ کے طیارے ہیں کھڑے ہوئے. آپ نے کہتے ہو 4 بندوں کہ آپ کے لوگوں کو 28 لوگوں کو مار رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے تماشا, آپ کو نہیں پتا. یہ سب آپ کو معلوم تھا. بالکل, لیکن بس یہ حکومت کی پالیسی تھی نا, لیکن عوام کو تو اس طرح نہیں کیا. عوام سمجھتی ہے چیز, ہاں بالکل, وہ بول نہیں رہی, سمجھتا ہے. اور عوام ایسا تو وہ بول نہیں رہی. بول نہیں ہے کیونکہ مجبور ہے, اس کو بھی دباؤ ہے جو بھی ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے اور انشاءاللہ یہ لڑائی وغیرہ ختم ہو جائے. تو اس میں امن ہوگی دنیا میں. اگر امن آئے گی تو ترقی کرے گی. امن ادھر بھی نہیں ہوگی ادھر, تو ہم سے بہت پیچھے رہ جائیں گے نا, لوگ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے. بس ایک دفعہ بولتے ہیں پاکستان زندہ باد. ہم کو چاہیے کہ ہم کو امن لانا چاہیے, اور پاکستان ہمارا جان ہے, ہمارا دل ہے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. تھینک یو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عابد نواز صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا انڈیا اور پاکستان کے اتنے کشیدہ حالات چل رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں بہت بڑے بڑے نقصانات بھی آتے ہیں. جنگ میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا میں, لیکن اس میں وہ ایسے لوگ بند ہے نا کہ وہ پاکستان میں انڈیا میں پاکستان میں کام کرتے ہیں اور پاکستان میں انڈیا میں کام کرتے ہیں. وہ بھی ادھر بھی مسلمان ہے ہمارا, تو وہ امت مسلمان وہی ادھر بھی مسلمان, اس میں تو وہ بہت بڑے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. پہلگام کا واقعہ ہوا, آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ الزام لگا رہا پاکستان پہ, جبکہ اس کے ملک میں وہ رہتے ہوئے لوگ ان کو مار کے چلے گئے وہاں پہ 28 لوگوں کو. ایسے کوئی کسی کے ملک میں گھس کے مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتے, لیکن اس میں تو پاکستان نے مطلب بہت زبردست حملہ کیا. ان لوگوں نے بہت زبردست بھی واپس کیا گیا, تو ان لوگوں نے وہ جہاز اور ڈرون گرایا تو وہ پاکستان کو مار گیا. جی بالکل بالکل. تو انڈیا جو الزامات لگا رہا ہے تو وہ خود سے پاکستان پہ الزامات لگا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کی عوام کو کیا سوچنا چاہیے کہ ان کی عوام کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ انڈیا خود کر کے کروا رہا ہے, یہ انڈیا خود کی اپنی پالیسیز ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ان کی سرکار, ان کی فوجیں 28 لوگ وہ 4 گھنٹے اندر اس کے جو بھی لوگ مار کے چلے گئے, تو وہ ایسے کیسے چلے گئے؟ تو انڈیا کو, ان کی عوام کو کیا سوچنا چاہیے؟ آپ کا کیا میسج ہے؟ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوچنا ہے کہ وہ جنگ ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جو یہ سیاست ہے نا, سیاست کو بتاؤ نا کہ وہ جو مودی نے ووٹنگ شروع ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ تمہیں جنگ شروع کرنا. جنگ میں اس کو شکست ہے پاکستان کو, تو وہ مودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹنگ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور میں بھی واپس بھی میں وزیر اعظم کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. بالکل بالکل, وہ یہی ان کی پالیسیز ہیں, اور وہ لوگوں سے ہمدردی سمیٹنا چاہ رہے تھے, اور ہمدردی کے چکر میں انہوں نے اپنے ملک میں اٹیک کروا کے اور ہمارے پر الزام لگایا تاکہ پاکستان سے ہم تو ان کے اوپر اٹیک کریں, لیکن ان کو پاکستان کی طاقت کا پتہ نہیں. کیونکہ پاکستان کا ہر ملک کو پتہ رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کا فورس پوری زندگی میں طاقتور فورس ہے. آپ سے ملک بھی ماشاء اللہ, میں نے اس کو بھی انگوٹھا بھی لگایا کہ زبردست کام کیا آپ نے. ایک جہاز بھی نہیں تو کیا, ہر جہاز بھی آپ نے اتار دیا, اور انڈیا میں آپ لوگوں نے حملے بھی کیا, حملے بھی کامیابی ہوا, واپس بھی رہا. انڈیا کو بتا دیا کہ ہم بہت بیسٹ فورس ہیں, بہت اچھی فورس ہے, ہم جیسا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا.
हर मुल्क को ये पता चाहिए ना कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त फोर्स है, उसको कभी भी उसमें आमूदा नहीं जाता है। बिल्कुल, थैंक यू। व्यूअर्स, अभी हम ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स लेंगे कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम लोगों से राय लेंगे और जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है पूछेंगे कि वो क्या करना चाह रही है, इंडियन पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चले हम करते हैं और लोगों की राय लेते हैं। चलें, आइए। सलाम, क्या नाम है आपका? इरशाद साहब, कैसे हैं आप? अच्छा इरशाद साहब, ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो मुश्किल चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए असल बात जो है कि जंग इस वजह से कि मुसलमान के लिए है कि बात है वो बात है लेकिन जो पाकिस्तान का पानी बंद करने पर आ गया इंडिया, ठीक है, और इस पर DJIS की आकर जो दिन पहले बयान आया कि आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये तगड़ा बयान जो है वो हमारी आर्मी की तरफ से आया। तो आप क्या कहते हैं कि उसको पानी बंद करना चाहिए? वो ऐसे कोशिश हथकंडे आजमा रहा है पाकिस्तान पे, तो हमें क्या करना चाहिए या हमारा क्या जवाब होना चाहिए? असल में ये जो हमारा हुआ था अब ये वो लोग मतलब कर रहे थे तो पाकिस्तान को इसके मतलब ठीक है। अब ये जंग की सूरत में या किसी की सूरत में तो उसका मतलब ये सही और अब बात वही बात है कि पाकिस्तान के पास मुसलमान के पास मुसलमान को असबाब पे मत होनी चाहिए अल्लाह की तरफ खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं पानी बंद करके उस मुआहदे को। अब ये बताएं कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, 28 लोग मरे, तो उसका वो जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान का ब्लेम लगा रहे हैं, जबकि उनकी अपनी किया हुआ है ये। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? असल में जो पहलगाम का वाक़या वो इस तरह चीज़ था कि उसमें मुस्लिम ये मेरे ख्याल में मुसलमान की बात है। अब आपके पास एविडेंस नहीं है चीज़ ये आप डायरेक्टली मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे और आप पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट ये मतलब इसका सॉल्यूशन है कि आप पहले मतलब उसके मुताबिक आपके चलो बच्चे इन्वेस्टिगेशन को एक तो वाक़ा बाकी मेरे ख्याल में जिस तरह ये उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी है इंडिया की क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनके सामने चीज़ें हुई है इनकी बिल्कुल, वो शुभम को आपने उनकी शुभम की जो वाइफ है उनका ये बयान अभी स्टेटमेंट मैंने पिछले ब्लॉग में मेरा एक स्टेटमेंट लगाया हुआ था मैंने उनका कि शुभम की वाइफ ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप डरमा पड़े कि आप मुसलमान हैं हिंदू? हमने कहा कोर्स हम हिंदू हैं। उन्होंने दूसरा जो शॉट मेरे हस्बैंड को किया और उसको मार दिया गया। अब एक बात बताएं, जब उसके हस्बैंड को मार दिया गया तो उसकी वाइफ को क्यों छोड़ दिया गया? वो तो हिंदू थी ना, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो अपनी गवर्नमेंट को जाके बताओ कि हमने आपके साथ किया क्या है। तो ये तो साफ क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ प्री प्लान सारी चीजें हो रही है। इस चीज से जो है वो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, फोर्सेस जिम्मेदार है। 4 लोग आते हैं और इनका इतना बड़ा हमला करके चले जाते हैं और ये लोग देख रहे हैं, बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम कि इतने लोग हमारे मर गए। तो इनके होने ना होने का क्या फायदा? क्योंकि उसकी वाइफ कह रही है हमें अनाज छोड़ दिया था, हमारी गवर्नमेंट ने हमें अनाज छोड़ दिया था, हमारी फोर्सेज ने हमें अनाज छोड़ दिया था, हम लोग जो है रो रहे थे वहाँ पर, हमारे को कोई बचाने वाला नहीं। तो ऐसे कैसे वहाँ पर वो हमला हो गया? असल में बहुत की अब ये फॉर एग्जाम्पल अब इन लोगों ने मतलब लोग बता देते अब उसको चाहिए थे उसको बिठा अब ये उसको मतलब रिलीज कर दिया ठीक है इन लोग मैसेज चल रहे ठीक बाद में लोग नहीं डायरेक्टली मुस्लिम समान बेस पे शुरू करता ताकि उन पे इल्जाम आ जाए फिर मतलब ये क्योंकि इसने हर टाइम पे नहीं मुसलमान को हिंदू ऐसे कौन है ठीक है वो मुसलमान को मतलब आसानी से
आप मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं होता उस टाइम सब देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे जिस तरह मतलब अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी फिर आप इंडिया को लेकर ठीक है पाकिस्तान बड़ा स्पेस है तो ये मतलब कुरान में भी साफ होता है ये जो मुस्लिम ने आपकी प्लेटफॉर्म ये हर टाइम करेंगे तो ये इस तरह इसराइल वाले फलस्तीन के मतलब ये इनके देश का अमेरिका इंडिया के इसराइल इनके देश का और इन्होंने किया भी इस कश्मीर पॉइंट पे जहाँ पे हमारे अपने मुस्लिम भी हैं, हमारे अपने लोग भी हैं, और उन्होंने वहाँ पर उन लोगों के साथ ये जो है मामला किए। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम हमारे अपने भी वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, और ये अवाम को आपस में लड़वाने की एक साजिश है, ठीक है, इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम को लड़वाने की एक साजिश है, जबकि वहाँ की अवाम भी इस बात को समझती है, वो बोलना नहीं चाहती, जबकि वहाँ का मीडिया वहाँ पे चिल्ला रहा है, मीडिया कह रहा है कि वहाँ पर कि भाई आप हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को मारना चाहिए, जबकि उनकी आवाम के कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। वो कहते हैं हम उस बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको अपनी जान अजीज है, वो उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ वो खुद सेफ नहीं है, वहाँ खुद सिक्योर नहीं है। क्या मैसेज देना चाहिए? बस फाइनल बात ये है जैसे इन्होंने इंडिया में मतलब ट्रीटमेंट देते थे आई थिंक 4 दफे में फिर फाइनली पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन बचा और दूसरा इसका साफ हमेशा रिस्पॉन्स नहीं दी पूरी दुनिया और उसमें मतलब अल्लाह की मदद सही बात वो जिस तरह हुआ है कि पूरी दुनिया के सामने वो सही फिर वो सीजन के तकरीब है मतलब इंडिया और पूरे पाकिस्तान में मतलब 3 बंद से और उन्होंने मतलब पूरे इंडिया का देखभाल पता चल गया कि हमारी कोई फोर्स है, कोई ताकत है। अभी भी वो उस फहमी में है कि अभी भी वो उल्टे सीधे गलत बयान दे रहे हैं, वो अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे जो है मुल्क कंट्री में पूरी दुनिया में वो जो है वो रुस्वा हो चुके हैं। यही बात है। और अभी 8 बच्चों को जो है बलूचिस्तान में मार दिया गया, इंडियन ताकत है। चलते हैं यार पाकिस्तान हम नहीं मानते थे मुसलमान वो क्या गई है ये मकामी मुसलमान और नहीं ये सही बात है हम चाहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि वहाँ के लोग भी हमारे हैं, नुकसान हम सिविलियंस को ही होगा, जंग किसी का हल नहीं होगा। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पूरी सरकार को सोचना चाहिए, इस तरह की कौन के साथ कुछ करने वहाँ पर लोगों का इम्प्लीमेंट कर रहा है। असल में जो सरकार ने आई थी इसकी तो उनके जो अपने हम लोग वो नहीं देख सकते क्योंकि इनके डिसीजन से आप बहुत है अपने लोग नहीं कर सकते बाकी जो कि पूरे लोग मीडिया है वो भी मतलब सामने वो तो अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश है। बात नहीं होगा एहसास तो बार उसके मारेंगे। वही हम कह रहे हैं बस ठीक है, एक दफा कह दे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी। ओके वीवर्स, आज हमने इंडिया और पाकिस्तान इशूज़ पे आज हमने बात की, लोगों की राय ली, लोगों के तासुरात हमने शेयर किए, लोग क्या चाहते हैं। लोग जंग नहीं चाहते, जंग यहाँ की आवाम या हम कोई भी सिविलियन नहीं चाहता कि जंग हो। जंग से नुकसान ही है, इसके अलावा तबाही है और कुछ नहीं। भले वो यहाँ हो या इंडिया में हो, दोनों जगह नुकसान ही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जंग किसी भी चीज़ का हल जंग नहीं है, और इस चीज़ को जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, और आवाम तो समझती है, आवाम समझ भी रही है, लेकिन आवाम बोलना नहीं चाहती, और ये अंडरस्टैंड करती है आवाम के मुल्क में हुआ क्या है। तो हमारी आर्मी, हमारी फौज इस चीज़ को जो है हमें सेफ्टी देखिए उसमें रखा हुआ है, हम यहाँ सेफ हैं, हम सिक्योर हैं। हम अपनी फौज, अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को जो है जितना भी हम शुक्र अदा करें, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी फोर्सेस का शुक्र अदा करें, वो काम है। बारह हम अपने मुल्क में रहते हुए सिक्योर हैं, क्योंकि इंडियंस जो है अपने मुल्क में रहते हुए बेचारे सिक्योर नहीं हैं, और उन 28 लोगों के जिम्मेदार कौन है ये अब तक नहीं पता चला। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को अब तक जो है वो पता नहीं लगा सकी है।
اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں. سب سے پہلی بات تو کہ وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ان کے ملک میں اتنے سارے لوگ مر کیسے گئے اور کیسے ان کے ملک میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا. ان کے ہوتے ہوئے اتنی فورسز کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی ان کا ملک ہے اور اس جگہ پر اتنی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے کیونکہ فورسز وہاں کی سیکورٹی وہاں کی ان کی اپنی جو ہے موجود تھی. ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ بیچارے پریشان ڈھونڈتے رہے اور رسوا رہے اور اس دہشت گردوں کا نشانہ بنتے رہے. تو ان کو بچا نہیں سکی ان کی فورسز. اور یہ آپریشن انہوں نے سندور آپریشن ہمارے خلاف کھڑا کر دیا اور یہ الزام انہوں نے ہم پر لگا دیا اس کے پیچھے کہ کیا انہی کے ہاتھ ہے اور وہ ہم پہ ہی اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. سب انہی کی پلاننگ ہے، انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ انڈین تو عوام جانتی ہے اس چیز کو، وہ سمجھتی ہے ان سب چیزوں کو کہ ہوا کیا ہے یہاں پہ، لیکن وہ مجبور ہے. جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہ بول نہیں سکتے. تو مودی سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہوشے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے. وہ نہیں جانتی کہ ہماری فورسز کیا ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ان کو پتہ لگ چکا ہے، وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چیز پیدا نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کے وہ معاملات کر رہے ہیں، ابھی پانی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس معاہدے کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا. تو بہرحال اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ملکوں کو آپس میں کوئی ٹیبل پہ آ کے کوئی صلاح مشورہ کرنا چاہیے اور ایک خوشنودی سے اچھی طریقے سے اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور اس پہ جنگ مسلح نہیں کرنی چاہیے. اور انڈین میڈیا کو میں یہ کہوں گا، اس میں زیادہ پروپیگنڈا انڈین میڈیا کر رہا ہے جو اس چیز کو بدنام کر رہا ہے اور وہ بلا وجہ میں پاکستان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ ہم یہ اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. ہمارا میڈیا اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. اس طرح کی ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے اور ان کی باتوں میں جو ہے وہ جو ہے سچائی ہوتی ہے، جبکہ وہاں سے کوئی سچائی نظر نہیں آتی سوائے جو ہے وہ کوچے ہتھ کنڈے اور صرف پلاننگس اور صرف جو ہے پالیٹکس، سیاست. وہ صرف سیاست چل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. مودی گورنمنٹ اپنے جو ہے اپنے سیٹ کے چکر میں اپنی سیٹ بچانے کے لیے مودی نے یہ تمام جو ہے چیزیں بچائی ہیں اپنے ملک میں اور وہ سب چیزیں وہ خود کر رہا ہے اور اس کا الزام ہمارے ملک پہ لگا رہا ہے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے ان کی عوام کو. بہرحال یہ ایک بلاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس بلاگ کا مطلب یہی تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں. ابھی بھی ہم ایک ٹیبل پہ آ کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپس میں لڑنا نہیں چاہتے. ہم جنگ نہیں چاہتے. وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کشمیر ہمارے اپنے کشمیری ہیں جو وہاں قریب میں پہلگام میں جو کشمیری رہتے ہیں وہ بھی سارے مسلمان ہیں. اور کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا. وہ مسلمان نہیں ہے جو کسی مسلمان کا قتل کر دے یا کسی ہندو کو مار دے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور وہاں پہ رہتے ہوئے جن لوگوں کو مارا گیا وہ لوگ کشمیر میں ہی انہوں نے دہشت گردی کی اور وہ کون تھے وہ انڈین گورنمنٹ زیادہ بہتر جانتی ہے. ان کی موجودگی میں ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ زیادہ چیز کو جانتی ہے. تو بہرحال ہم نہیں چاہتے جنگ، ہم امن چاہتے ہیں. ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارا ابھی بھی امن کا پیغام ہے. ہم ابھی بھی محبت نثار کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جنگ نہیں چاہتے. تو صاحب ترمیدی اور کیمرہ مین عرفان ترمیدی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.